महापर्व जो है साक्षात भगवान सूर्य की आराधना से शुरू होती है। जिस तरह से हमारा जीवन शुरू होता है, हमारा जीवन भी एक ऊर्जा का ही एक छोटा सा अंश है। और कैसे हम जीवन क्रम में विभिन्न जो है परिस्थिति स्थितियों से गुजर करके अलग अलग यात्रा करते हुए अंत में हम या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर हम अपना ये जो शरीर है, भौतिक शरीर है, उसका त्याग करते हैं। तो कर्म फल तक मैंने इसको अलग अलग ढंग से जो है संजोया है। उसमें सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि ये सर्वविदित है और पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी जीव हैं वो सभी सूर्य भगवान को साक्षात देखते हैं। वो हर सुबह हम देखते हैं, शाम में फिर वो जब संध्या हो जाता है तो वो फिर छिप जाते हैं, परंतु उनका अस्तित्व हर हमेशा बना रहता है। तो ये एक ऐसा पर्व है जिसमें साक्षात ईश्वर जो जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है ऊर्जा के रूप में, उसकी आराधना हम लोग करते हैं। और इस महापर्व का की जो सबसे बड़ी कह सकते हैं कि खासियत है या जो अनोखापन है वो ये है कि यदि हम भौतिकवाद को देखें तो उसमें हम कहा जाता है कि कहावत भी है कि उगते सूरज को सभी लोग जो है प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं या जो भी है। परंतु हम लोग की सभ्यता में हम लोग उगते हुए सूरज, जिसे कि हम प्रातः काल का कहते हैं, जैसे कि जिसे उषा भी कहा जाता है, और फिर संध्या काल का जिसे प्रत्युषा कहा जाता है, यानी कि डूबते हुए सूरज, दोनों ही जो हमारे जीवन का है, चाहे कह सकते हैं उजाला या अंधकार, हम दोनों की आराधना करते हैं। क्यों करते हैं उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। अब जब हमारा जीवन हमारा जब जन्म होता है, उसके बाद फिर हम जब इस पृथ्वी पर हम आते हैं तो उसमें हम लोगों ने बचपन से कहीं न कहीं ये चीज पढ़ा है, देखा है कि 5 तत्वों की चर्चा होती है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, या यह पूरा जो जीवन है वो 5 तत्वों के इर्द-गिर्द ही घूमता है। अग्नि है, जल है, भूमि है, आकाश है और वायु है। परंतु इसके साथ-साथ एक छठे तत्व के बारे में मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त हम इस महापर्व में वनस्पति की भी पूजा करते हैं। अग्नि का समावेश होता है, जल महत्वपूर्ण जो है अंग है इस महापर्व का, भूमि की पूजा हम करते हैं, आकाश की उपस्थिति होती है, वायु होते हैं और वनस्पति की पूजा की जाती है। तो 6 तत्व यदि हम इसको मान करके चलें, जिससे कि हमारा जीवन चलता है, हमारा जीवन चक्र है उसके ही आसपास रहता है, तो उसकी पूजा हम यहाँ पे करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। अब पता नहीं हम लोगों में से कितने लोगों ने भागवत गीता का अध्ययन किया है, परंतु कहते हैं कि गाहे बगाहे कभी न कभी भागवत गीता की चर्चा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हो ही जाती है। और या तो हम कैलेंडर पे लिखा हुआ कहीं पे देखते हैं या कहीं और जगह लिखा हुआ देखते हैं, अच्छे अच्छे उपदेश के रूप में, कि मानव जीवन के जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होते हैं, जो मानव जीवन में उथल पुथल मचाते हैं या मानव जीवन को बहुत ही सरल बना देते हैं, जैसे कि काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है और ईर्ष्या है। कहा जाता है कि ये गुण और अवगुण, यदि हमारे शरीर में गुणों की संख्या ज्यादा होती है तो हम सज्जनता की ओर बढ़ते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं या उसके हम सहभागी बनते हैं। लेकिन कुछ दुर्गुण हमारे अंदर होते हैं जो जीवन काल में, जैसे ही हमारा जन्म होता है और जन्म होने के साथ जो हम पिछले जन्म के कर्मों को लेकर के हम जब आते हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं, वहां से हमारी जो है हमारा संघर्ष शुरू होता है कि भाग्य द्वारा अर्जित जो भी सद्गुण गुण चरित्र हम लोगों ने प्राप्त किया है, उसमें से ये जो 5 अवगुण हैं, 6 अवगुण हैं, उन अवगुणों पर कैसे विजय प्राप्त करके हम गुण को और प्राथमिकता दें और अपने इस भौतिक शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएं और उसी प्रवाह को हम फिर समाज में जाकर के साझा करें। तो इस पूरे छठ महापर्व के दौरान जितने लोगों ने भी छठ पूजा कभी देखा होगा या उनके घर में, मैं आगे भी उसके बारे में चर्चा करूंगा कि ये एक ऐसा समय आता है जब किसी के, खास करके मुख्य रूप से जो व्रती होती हैं या होते हैं, चूंकि छठ व्रत जो है यूं तो स्त्रियां ज्यादा करती हैं परंतु पुरुष भी करते हैं, तो उनका जब आप थोड़ा सा उन पर ध्यान देंगे, आपको लगेगा कि वो उस समय में पूरी तरह से शून्य हो जाती हैं वो, और उनके ऊपर किसी भी तरह के इस तरह के भाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि 4 दिनों का जो ये महापर्व होता है, उस पूरे समय में वो 6 अवगुणों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं
और ये साक्षात दिखता है वहाँ से। क्योंकि उस समय जब आप उनके आस-पास रहेंगे, उनको आप देखेंगे गौर से, तो आपको लगेगा कि आप बाहर की दुनिया में कुछ भी घट रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो असंवेदनशील हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि उस क्षण वो उन सभी अवगुणों पे विजय प्राप्त करके सिर्फ़ एक ध्यान है, निष्ठा है, समर्पण है सूर्य भगवान के प्रति। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ व्रतियों तक ही रहता है। इसमें बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक, कहीं पे किन्हीं को किसी भी तरह का ये नहीं है कि बच्चा है तो हाँ, चलो ठीक है ऐसा हो गया, या बुजुर्ग है तो चलो ठीक है ऐसा हो गया। सभी पर यह नियम लागू होता है और सभी यथासंभव प्रयास करते हैं उन 4 दिनों में या उस पूरे पर्व के दौरान, महापर्व के दौरान, कि हम इन सब भावों से बाहर निकल कर के स्वच्छ रूप से एक सकारात्मक चरित्र लेकर के हम अपने परिवार, आस-पास और समाज में सिर्फ़ सकारात्मक ऊर्जा को हम जो है आगे बढ़ाएँ। फिर ये एक ऐसा है, अभी वर्तमान युग में जिसे हम कलयुग कह लें या महाकलयुग कह लें, यहाँ सभी अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है कि यहाँ कोई भी किसी को ऐसा नहीं है कि उनको उनके ऊपर थोपा जाता है, और वे स्वेच्छा से ये पर्व करने के बारे में सोचते हैं। परंपरा परंपरा भी है कि जहाँ पर यदि घर में एक महिला करती हैं, फिर वो अगले जो है जनरेशन को कैसे वो फिर बढ़ाती हैं, वो एक अलग परंपरा है। परंतु यहाँ स्वेच्छा से कोई भी छठ कर सकते हैं, जिसको कि हम कष्ट लेना कहते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा कष्ट कह सकते हैं कि हम लोग जिसे तपस्या कहते हैं, तप करना हो गया एक तरह से। और ये आप अपने और अपने परिजनों के अतिरिक्त किसी और के लिए भी ले सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप, यदि आपके कोई मित्र हैं या फिर आप अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, समाज में यदि कोई बहुत तरह का जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया है, तो उसके लिए भी आप कष्ट लेकर के ये जो है पूरा पर्व आप कर सकते हैं, ताकि आपको आपके समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़े।